माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम परिवार में आप सबका स्वागत है। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। फागुन पूर्णमासी और होली के दिन पे एक मुट्ठी चावल से अपने जीवन में अपार धन संपदा प्राप्त करने का उपाय अब मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, आप सभी को अपने घर में इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में यदि किसी प्रकार का मानसिक तनाव, दुख, कष्ट चल रहा है, आपके रिश्ते यदि अच्छे नहीं चल रहे हैं या आपके पास धन की बहुत ही दिक्कत, संकट, कष्ट चल रहा है, व्यापार में कोई दिक्कत आ रही है, तो वो सभी दिक्कतें धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। क्योंकि यह चावल का उपाय है तो दोस्तों आपको कम से कम 1 किलो चावल ले लेना है। यदि आपकी बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति ना हो तो आप केवल 1 मुट्ठी चावल भी ले सकते हैं। परंतु दोस्तों, यदि भगवान ने आपको दिया है तो आपको भी हमेशा जब भी दान पुण्य या उपाय करें तो भरे हाथ से करना चाहिए। क्योंकि भगवान सिर्फ भक्ति के प्यासे होते हैं, वह आपके भावों को समझ जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, फागुन पूर्णमासी आपके जीवन में नए रंग भरने वाली पूर्णमासी होती है। आप सभी को पता है पूर्णमासी और अमावस्या ये दोनों ही तिथियां अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं। पूर्णमासी की रात में हमें संपूर्ण चंद्र के दर्शन होते हैं और अमावस्या की रात्रि में चांद दिखता ही नहीं है। होलिका दहन का या होली का त्योहार पूर्णमासी की रात को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण जगत में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो इस रात्रि में अंत हो जाती हैं। और साथ ही साथ हमारे जीवन में यदि हम कोई विशेष परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत भी इसी दिन से होती है। साथ ही साथ धन और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी पूर्णमासी की रात्रि में अपने भक्तों के जीवन को बदलने के लिए उन्हें आशीर्वाद देती हैं। वर्ष 2022 में फागुन पूर्णमासी का व्रत आप सभी को गुरुवार 17 मार्च 2022 की तारीख को रखना है। क्योंकि पूर्णमासी की तिथि इस दिन पे दोपहर में 1:23 से शुरू होगी और 18 मार्च को दोपहर में 1:13 पे पूर्णमासी की तिथि की समाप्ति हो जाएगी। जब भी हम पूर्णमासी का व्रत रखते हैं वह ऐसे समय पे रखते हैं कि पूर्णमासी की तिथि का चांद हम उस दिन पे देख पाएं। ऐसे में इस दिन पे होली का त्योहार भी मनाया जाएगा। दोस्तों, आप सभी को चंद्रदेव और सूर्यदेव के जन्म की कथा शायद न पता होगी, परंतु होली के दिन ही इस प्रकृति ने अपने आप को अस्तित्व में लाया था। इसलिए सूर्यदेव और चंद्रदेव का जन्म भी इसी तिथि को हुआ है। सूर्यदेव का जन्म ऋषि कश्यप और माता अदिति से हुआ है। सूर्यदेव का पूजन करने से सृष्टि में हमें हर प्रकार का सुख सौभाग्य प्राप्त होता है और हमारे जीवन के दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। माता अनुसुईया से चंद्रदेव का जन्म हुआ है। ऐसे में चंद्रदेव इस प्रकृति का पालन पोषण करते हैं और जो भी लोगों के जीवन में उन्हें चाहिए होता है वो प्रदान करते हैं। वैसे भी दोस्तों, चंद्रमा को धन का कारक, माता का कारक माना गया है। ऐसे में यह होली का त्यौहार हमारे जीवन में यदि हमें किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो उससे दूर करने में मदद करता है। इसलिए आप सभी को होलिका दहन के दिन या व्रत पूर्णमासी के दिन पे व्रत ज़रूर रखना चाहिए। यदि व्रत रखना संभव न हो तो इस दिन पे आपको किसी प्रकार के मांस, मदिरा, तामसिक वस्तुओं का सेवन तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों, ये एक चमत्कारी रात है, एक चमत्कारी दिन है। इस दिन पे आपको देव स्मरण ज़रूर करना चाहिए। यदि आप किसी कारण से पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये महामंत्र है, इसका 11 माला जाप का एक अनुष्ठान आप कर सकते हैं। आप अपने घर के मंदिर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और वहां बैठ के 11 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। परंतु दोस्तों, आप चाहते हैं कि इस दिन पे आपको अत्यधिक सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो तो आपको चावल ले लेने हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था, चावल आप अपने सामर्थ्य के अनुसार लेंगे। यदि आपकी सामर्थ्य 1 मुट्ठी की है तो 1 मुट्ठी लीजिए, 1 किलो की है तो 1 किलो लीजिए, जितनी आपकी सामर्थ्य है उस तरह से चावल ले लीजिए। देखिए, यदि आप चावल ना लेना चाहें तो आप चावल की खीर भी बना सकते हैं। आप एक मध्यम आकार के या बड़े आकार के बर्तन में चावल की खीर बना लें और इसे ले जाएं
और मंदिर में ले जाके इस खीर का आप दान कर दें। इस उपाय को आपको जब करना है कि आपने कुछ खाना पीना नहीं खाएं, आप अच्छे से भगवान से प्रार्थना करके उपाय करें। ये खीर साक्षात चंद्र रूप है, जिसका चंद्रमा अच्छा हो जाता है उसके जीवन में कभी भी धन की दिक्कत नहीं रहती। इस उपाय को आप कर लें, आप देखिएगा आपको अद्भुत रूप से धन की प्राप्ति होगी, आपके जीवन के दुख कष्ट दूर होने लगेंगे। अब देखिए, यदि खीर नहीं बना सकते तो चावल ले लीजिए, साथ में शक्कर या गुड़ ले लें और दूध ले लें। ये तीनों चीज़ें ले जाके भी यदि आप मंदिर दे देते हैं तो आपको उतने ही पुण्य फल की प्राप्ति होगी। जब भी आप दोस्तों कोई उपाय दान पुण्य करते हैं उस समय श्रद्धा का भाव रखिए, क्योंकि अगर आप दे रहे हैं किसी को तो आप महान नहीं होते, जो आपसे दान पुण्य ले रहा है कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर उपकार कर रहा है आपके ऋण को दूर करने में। तो ऐसे में हमेशा कृतज्ञता का भाव रखते हुए बहुत ही श्रद्धा के साथ मंदिर में जाके इन चीज़ों का दान कर देना चाहिए। देखिए, होली का दिन है तो यह आपके जीवन को किस प्रकार से बदल देता है। अब दोस्तों, इस दिन पे आपको चंद्रदेव का दर्शन भी ज़रूर करना चाहिए। ऐसी स्त्रियां जिनकी उम्र अधिक हो उनके पैर पड़ के उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा करने से भी आपकी किस्मत में यदि किसी प्रकार से दुख कष्ट तकलीफ चल रहा हो तो वो दूर हो जाती है। अब दोस्तों, इस दिन पे जगह जगह होली जलाई जाएगी तो आप एक छोटा सा कार्य और कर लीजिएगा। आप सबको बताशा तो पता ही होगा, सफ़ेद सफ़ेद सा बताशा हम सब ने आमतौर पे अपने बचपन में खाया है। अब दोस्तों, यदि कोई बहुत बड़ी पूजा पाठ ना भी कर पाए तो एक बताशा ले लें, बताशे के ऊपर एक लौंग रख लें और अगर आपके पास कच्चा सूत हो तो वो भी ले लें। अपनी लंबाई के बराबर यह कच्चा सूत आप नाप लें। तो जो बताशा है और लौंग है उसके साथ यह कच्चा सूत रख के आप इसे होली की अग्नि में यदि डाल देते हैं तो आपके जीवन में यदि किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी होती है तो वो झटपट दूर हो जाती है। देखिए, पूर्णमासी का दिन बहुत ही शुभ दिन होता है। इस दिन पे करा हुआ हर एक उपाय आपके जीवन को बदल देता है। तो आप इस प्रकार से इस दिन पे पूजन अर्चन करें और इस दिन कोशिश करें कि आप किसी के भी साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। किसी प्रकार की नेगेटिविटी से आपको इस दिन पे 1 2 4 नहीं होना है, शांति बना के रखनी है और इस पूजा पाठ को करना है। और हो सके तो किसी शांत स्थान पर बैठ के भगवान का चिंतन ज़रूर करें। देखिए, पूजा पाठ करने के लिए हम दिन भर भागते दौड़ते रहते हैं, हम सोचते हैं भगवान पे कुछ भी चढ़ा दें तो उससे हमारी किस्मत बदल जाएगी, परंतु असली किस्मत बदलने के लिए आपको चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार हमारी जो परेशानी है उसका उपाय केवल हमें भगवान का नाम लेने से मिल जाता है। तो शांति के साथ बैठ के यदि आप भगवान का नाम जाप करते हैं तो उससे आपकी बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें दूर होती हैं। आपको नाम जाप करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करना है। बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में जो भी ईश्वर की बनाई हुई चीज़ें हैं सभी में ईश्वर का वास होता है और आपके जीवन के हर दुख हर कष्ट को ईश्वर ज़रूर दूर करेंगे। इस प्रकार से आप पूजा पाठ करें और मुझे ज़रूर बताइएगा यदि ये उपाय करने से आपको लाभ होता है। आप जब मंदिर जाके दोस्तों खीर इत्यादि का दान करेंगे तो हो सके तो उसके साथ थोड़ी सी दक्षिणा पैसे रुपए का भी दान ज़रूर करें। देखिए, दान महा होते हैं अपने आप में। दान करने से आपके जीवन के बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस उपाय को करिए। इसके साथ ही साथ अपने घर के आसपास जहाँ भी होलिका दहन हो वहाँ जाके होलिका माता के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। ऐसा माना जाता है होलिका की अग्नि में भुने हुए भोजन को ग्रहण करने से हमारे जीवन की हर प्रकार की नकारात्मकता खत्म हो जाती है और होलिका की अग्नि में भुना हुआ जो भोजन या अन्न होता है यह हमारे मन को शांत करता है। तो इस प्रकार से आपके जीवन में चंद्रमा के आपको शुभ प्रभाव मिले, इसके लिए होलिका की अग्नि के अंदर आपको कुछ ना कुछ अनाज भून लेना चाहिए। इस समय पे होले और चने के झाड़े या फिर गेहूं की बालियां आती हैं उनको भून के उन्हीं को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत पूजा पाठ करें। देखिएगा, फागुनी
पूर्णमासी के दिन पे करे हुए ये उपाय आपके जीवन को बदल देंगे और आपको सुख सौभाग्य की अवश्य प्राप्ति होगी। यदि अभी तक दोस्तों आपने नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो यदि पसंद आती है तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय माता रानी। आप सब अपना ख्याल रखें, खूब खुश रहें, प्रसन्न रहें और इसी प्रकार नीता विक्रम चैनल से ज़रूर जुड़े रहें।